बातें बहुत हो चुकी है चिराग। तुम्हारे अंकल अभी तक प्रूफ लेके आए क्यों नहीं है? ईशानी वो बस 5 मिनट में आते होंगे। ये 5 मिनट करते करते कितना टाइम वेस्ट हो गया तुम्हें पता है? अब तो मुझे ऐसे लगने लगे जैसे जैसे तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। अब मुझे और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। ईशानी तुम्हें छोड़ दूं? तुम मुझसे प्यार करती थी, मुझ पे मरती थी, और आज तुम उस रणवीर के लिए भूखी मर रही हो। डोंट यू लव मी नाउ? ईशानी कहाँ गया वो प्यार? सब भूल गई तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नेवर माइंड, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, उसके बाद तुम पूरी दुनिया को भूल के तुम्हें अपना प्यार याद आ जाएगा। ईशानी कम ऑन, लुक एट मी, फील माई लव। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मेरे पास मत आना वरना मैं। ईशानी मैं तुमसे दूरी कब गया था? आओ आज हम वापस एक हो जाए। कम ऑन। मेरे पास मत आना चिराग, मेरे पास मत आना वरना देखो, मेरे पास मत आओ। इतनी जल्दी में क्यों? मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो और उस रणवीर से नफरत। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे प्यार करती थी, अब नहीं करती। तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैं शादीशुदा हूं, रणवीर की पत्नी हूं मैं। रणवीर की पत्नी? तुम पागल हो गई हो। तुम रणवीर की पत्नी नहीं, एक ड्राइवर की पत्नी हो। ड्राइवर की। तू उसे कितना भी अपनी पत्नी मान ले, वो तुझे अपना पति नहीं मानती। आज भी वो तुझे एक ड्राइवर का बेटा समझती है। हाँ तो कुछ भी कह ले, उसे मेरी परवाह है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर मुझे अपना पति जरूर मानती। मेरा नाम ड्राइवर से नहीं, रणवीर से जुड़ा है, जो तुम लोगों के लिए आरवी है, और तुम जैसे लोगों के लिए ना उसका नाम ही काफी है। मैं भले ही उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी इज्जत पूरी करती हूँ, और पत्नी होने की वफादारी अच्छे से निभा रही हूं मैं, जैसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि रिश्ता जो भी बनाओ, लेकिन उसे निभाना पूरी तरह चाहिए, जैसे उन्होंने निभाया। वो मेरे पापा से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मेरे पापा करते थे, और बोलते थे कि उनके अकेले का प्यार काफी है, उन दोनों के लिए, जैसे रणवीर का प्यार काफी है हम दोनों के लिए। तुम्हें रणवीर को जो बोलना है बोलो, ड्राइवर, झूठा, धोखेबाज, जो बोलना है बोलो, लेकिन उसके लिए मेरी इज्जत कभी कम नहीं होगी। वो मेरे लिए मेरा पति है, एंड दैट्स इट। और तुम्हें हमारे रिश्ते को जिस नजर से दिख रहा है ना, देख लो, लेकिन मैं अपने रिश्ते को इज्जत की नजर से देखती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई हस्बैंड, माई फैमिली, एंड आई हेट यू। ग्रेट! अच्छा हुआ तुम अपने आप को शादीशुदा मानती हो। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। I mean, हम कुछ भी करें तुम पे कोई शक नहीं करेगा। हम अपना वही पुराना रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। यस यस, अब ऐसा ही होगा, और यही होगा रणवीर के लिए मेरा परफेक्ट रिवेंज।
ईशानी, अब तुम कुछ मत बोलो। जो मैं कह रहा हूं ना, तुम बस वही करो। हाँ? छोड़ो मुझे। I said leave me. ईशानी, जरा सोचो, तुम पत्नी उसकी होगी पर अफेयर मुझसे होगा। वो तुम्हारे लिए पैसे कमाएगा और तुम वही पैसे मुझे दोगी। वो सिर्फ नाम का हस्बैंड रहेगा और मैं तुम्हारा फुल टाइम लवर। चिराग, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चिराग, चिराग, छोड़ो, छोड़ो, चिराग। तुम सही बोल रहे हो। मुझे भी यही लाइफ चाहिए थी। तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट बदला मिलेगा और मुझे मेरी परफेक्ट लाइफ। सावित्री ने अपने पति को बचाने के लिए बड़े से बड़े खतरे मोल लिए। वो आग से खेली, राक्षसों से टकराई, पर हार नहीं मानी। क्या प्लान है तुम्हारा? I mean, मुझे भी तो रणवीर से बदला लेना था। अब हम दोनों मिलके उससे बदला लेंगे। सही बोल रहे थे तुम। मैं तुम्हारी बाहों में आते ही सब कुछ भूल जाऊंगी और मुझे मेरा पुराना प्यार याद आ जाएगा। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और रणवीर से बदला लेते रहेंगे और तुम रणवीर से पैसे लेती रहना और देखना मैं ऐसे ऐसे उसे बर्बाद कर दूंगा। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो तुम? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचाते रहोगे और मैं नाचती रहूंगी? तुम्हारे साथ रहना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी थी और अब मैं उस बेवकूफी को अपनी मजबूरी कभी नहीं बनने दूंगी। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया तो तुमने और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? जिन दिनों की तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो ना, उन्हें मैं कब का भूल चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब सिर्फ नफरत करती हूँ। I hate you। और तुम मुझसे तो क्या किसी भी औरत से प्यार नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक औरत को जरूरत का सामान समझते हो। उसे अपने पास इसलिए रखते हो क्योंकि तुम्हें उससे फायदा होता है। उसकी इज्जत नहीं करते, उसे बस यूज करते हो और फेंक देते हो, चाहे वो बंद कमरे में हो या सबके सामने। और तुम मेरे साथ भी यही करने वाले थे। क्या चाहते हो तुम? कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखूं, अकेले में तुम्हें खुशियां दूं और पीठ पीछे रणवीर से बदला लूं? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो सत्यवान का प्यार ही था जिसके लिए सावित्री हर खतरे से लड़ती रही। जब भी उसके रिश्ते पर कोई मुसीबत आई, उसने सच्चाई का साथ दिया और उसी का सहारा लिया। और क्या कह रहे थे तुम? कि रणवीर ड्राइवर का बेटा है, मेरे लायक नहीं है? अरे लायक तो तुम नहीं हो उसके सामने खड़े होने की भी। और आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार मुझसे सिर्फ रणवीर ने किया, तभी तो मेरा पति होने के बावजूद उसने कभी मुझे ऐसे नहीं छुआ। क्या? रणवीर ने तुम्हें आज तक छुआ नहीं? रणवीर अब बदले का मजा डबल आएगा जब उसकी अनटच्ड वाइफ
मेरे पास होगी। श्याम, तुमने मुझे समझ के रखा है हाँ? मैं इंसाफ के लिए आई हूं, बदले के लिए नहीं। और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ईशानी, तुम्हें ये चाहिए ना, अब ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ईशानी, तुम इतनी जल्दी मेरा प्लान खराब नहीं कर सकती। तुम आई थी यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी से और जाओगी भी मेरी मर्जी से। चिराग! Now come on, give me the file. नहीं, leave me! ईशानी, मेरे घर और ऑफिस की पेपर्स दो मुझे। मैं नहीं दूंगी, छोड़ो! ईशानी, दो मुझे। ईशानी! बहुत स्मार्ट हो गई हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए लेके आया था? हाँ? नो, आई एम नॉट एन इडियट। कमीना जरूर हूँ और जो कमीनापन मेरे अंदर है ना, वो वैसे बहुत कुछ चाहता है जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। छोड़ो मुझे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी पर नहीं, तुम नहीं मानी। तुम तो एक भारतीय नारी, पवित्र बंधन में बंधी एक आदर्श पत्नी हो ना? क्या कहते हो उसे? हाँ, सती सावित्री। इतनी सालों की मेहनत का तुम पे असर कुछ नहीं हुआ और आज मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। चिराग, छोड़ो! विलेन फिल्म का हो या रियल लाइफ का, हाथ आए मौका और हीरोइन कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। अरे इतनी सारी बोरिंग रोमांटिक मूवीज देखी तुम्हारे साथ, उससे तुम कुछ नहीं सीखी और मैं तो उसका फायदा उठाऊं। जो काम रणवीर ने आज तक नहीं किया वो मैं तो करूं। छोड़ो मुझे, चिराग! लेट मी मेक इट वर्स्ट फॉर यू। तुम्हें अपने पापा की मौत का सच पता लगाना है ना, उनका सबूत, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। Cause that was all bullshit. क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। उसने मुझे बिजनेस में कोई धोखा नहीं दिया। वो डील तो मैंने खुद खराब की थी, उसने नहीं। मतलब रणवीर ने कुछ भी? यस, उस रात रणवीर तुम्हारे पापा के साथ ऑफिस गया जरूर था, पर उसने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। वो तो तुम्हारे पापा की मौत से बहुत पहले ऑफिस से निकल गया था। तुम अपने पापा की मौत को लेके इमोशनल थी, बस मैंने उसी का फायदा उठाया। मैंने तुम्हारे पापा और रणवीर को लेके कहानी बनाई, बाकी काम उस गार्ड ने कर दिया जिसने मेरे कहने पे तुम्हारे सामने रणवीर को पहचान लिया। बस उसके बाद जो मैं कहता गया तुम करती गई, बिकॉज आई एम स्मार्ट एंड यूर एन इडियट, जो अपने स्वर्गीय पापा के लिए अपने पति को धोखा दे सकती है। और देखो आज तुमने मेरे लिए चोरी करी, अपने पति से झूठ बोला और अपने पहले करवा चौथ के दिन तुम अपने पति के साथ नहीं, अपने यार के साथ हो। रणवीर, देखिए हमारा वकील आता ही होगा, तब तक तो उसे बाहर रखिए। देखिए, जब तक इनकी बेल नहीं हो जाती हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। अरे लेकिन, अरे कम से कम उसे एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। हवलदार, रणवीर, रणवीर, पानी दीजिए जल्दी। ले बेटा, पानी पी ले, कब से ऐसे ही खड़ा है, ले। छोड़ो मुझे चिराग, छोड़ो मुझे, छोड़ो! ईशानी रुको। कहाँ जा रही हो बेबी? आज तो हमारी स्वागरात है, बिन फेरे हम तेरे। अरे ईशानी, घबराओ मत, डोंट गेट स्कैर्ड। इस कमरे की सच्चाई बाहर नहीं जाएगी। तुम मेरी रह के भी सती सावित्री रहोगी।
बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ? लूंगा। रणवीर से तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुम्हारे लिए मेरी नफरत और रणवीर के लिए भरोसा और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। प्यार तो मैंने कभी तुमसे किया नहीं, पर आज तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम किसी के प्यार के लायक नहीं। तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ा ना, आज मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद करो। पैसे मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए थे, इसलिए मेरे साथ प्यार का नाटक करते रहे। हाँ किया मैंने तुम्हारे साथ नाटक, क्योंकि तुम और रणवीर दोनों बेवकूफ थे। वो तुमसे प्यार करके भी मुझे तुम्हारे करीब लाता रहा, और तुम उसका प्यार ना देख के मेरे जाल में फंसती गई। ईशानी, तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि जो क्वालिटीज, जो अच्छाइयां तुम्हें मुझ में दिखी, वो सब रणवीर की थी। वो मुझे बताता और मैं वो ही करता। आई जस्ट कॉपीड हिम, और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। और वो साला ड्राइवर ये सब इसलिए करता रहा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। तुम्हारे पापा के लिए वफादारी निभा रहा था। उसने उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी मुझे दे दी। एंड यू नो व्हाट ईशानी, तुम्हें पाने के लिए मैंने सिर्फ रणवीर का ही नहीं, बहुत लड़कियों का इस्तेमाल किया। सबके साथ प्यार का नाटक किया। और आज मैं तुम्हारा रेप करूंगा। तुम्हारी ये सती सावित्री की इमेज हमेशा की उतार दूंगा। इतना ही नहीं, सावित्री ने अपने पति के लिए यम से भी लड़ी। यम ने उनके रास्ते पे बहुत मुश्किलें खड़ी की, पर सावित्री का हौसला कम नहीं हुआ। वो अपनी नहीं, अपने पति की रक्षा करती रही। थैंक यू चिराग, थैंक यू मुझे रणवीर का सच बताने के लिए। मैं यहाँ शक से आई थी, लेकिन वापस एक यकीन के साथ जाऊंगी कि रणवीर जैसा इंसान हो ही नहीं सकता। अब मेरे मन में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। अब मैं जिंदगी भर उसकी इज्जत करूंगी, और तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। बात बताना मेरे, बात बताना, वरना मर्द होने की सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है एक औरत चुप है तो वो कमजोर है? और अगर वो कमजोर है तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम उसे डरा सकते हो, धमका सकते हो, यहाँ तक कि उसका रेप भी कर सकते हो। और तुम्हारी नजर में ना रेप मर्दानगी होगी, लेकिन मेरी नजर में हैवानियत है। ईशानी देखो, जानवर बन के किसी की जिंदगी जहन्नुम बना देने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि नामर्द होता है। और तुम तो इंसान भी नहीं हो। अगर एक और कदम मेरे आगे बढ़े ना, तो मैं अपनी सारी इंसानियत भूल जाऊंगी। हाथ लगाए तो गला काट दूंगी। और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, और जाऊंगी भी अपनी मर्जी से, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों नहीं लेनी पड़े। सावित्री ने अपने पति को बचा लिया, और तब से लेकर आज तक
हर सुहागन अपने पति के लिए ये व्रत रखती है, उसकी सलामती के लिए और उसकी लंबी उम्र के लिए। अब कथा संपन्न होती है, अब हम लोग आरती करेंगे। भाई भाई वो तो भाग गई। वो आई थी अपने घर की इज्जत के साथ, खुद तो चली गई, पर अपनी इज्जत यहीं छोड़ गई। तुमने फोटो ठीक से ली ना? देखो गुड, ये सब तो मुझे भेजना, इन्हें मैं रणवीर को भेजूंगा। टू आरवी विद लॉट्स ऑफ लव। कब? आज भेजोगे? आज करवा चौथ है, पहले चांद तो निकलने दो। वो तुमसे प्यार करके भी मुझे तुम्हारे करीब लाता रहा, और तुम उसका प्यार ना देख के मेरे जाल में फंसती गई। ईशानी, तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि जो क्वालिटीज, जो अच्छाइयां तुम्हें मुझ में दिखी, वो सब रणवीर की थी। और वो साला ड्राइवर ये सब इसलिए करता रहा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। शानी, मैं सच कह रहा हूँ, चिराग जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसने हम सबको धोखा दिया है। अरे मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें चिराग की अच्छाई दिखाई थी, पर अब मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि वो एक नंबर का झूठा और धोखेबाज इंसान है। शानी, मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बस स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। That's it. मेरे नाम से ज्यादा जरूरी है हमारा रिश्ता, जो मैं तुम्हारे हाथ में लिखना चाहता हूँ। रणवीर मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने अपनी सारी अच्छाइयां, सारी क्वालिटीज चिराग को दे दी ताकि मैं चिराग से प्यार कर सकूं। जो प्यार मुझे हमेशा से चाहिए था वो रणवीर मुझसे करता था, बस मैं ही उसे नहीं पहचान पाई। वो प्यार हमेशा से मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे चिराग में ढूंढती रही। इंस्पेक्टर, ये रहे आरवी सर के बेल के पेपर्स। देखिए, अब हमारे वकील आ गए, अब तो जाने दीजिए उसे। जादव, थैंक यू सर, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। अभी देखो, उस हॉस्पिटल वाली लड़की को बचा लो, उसका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, हम उसको हर जाना भी देंगे। हाँ, अगर उससे कुछ हो गया ना तो मेरा रणवीर जेल जाएगा। जितने पैसे खिला सकते हो उतने खिलाओ, लेकिन इस केस को एकदम दबा दो। चलो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जितना चाहे पैसा खर्चा कर लो, पर मैं अपनी बहन का बदला लेकर आऊंगा। ऐसे नहीं तो वैसे, इंसाफ तो होकर ही रहेगा।
शानी का मिस कॉल। स्विच ऑफ। चुनैला कैसे हुई? सर इस वक्त कोमा में है, बट डोंट वरी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। चल माँ। तूने मेरी बहन को धोखा दिया, उसे जिंदा लाश बना दिया। जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा।